नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ये जो आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान के जो वहां का क्रिकेट बोर्ड है, उसके ये चेयरमैन है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि ये लोग भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अब इन्होंने इस पर बड़ा यू टर्न ले लिया है और आईसीसी ने पाकिस्तान की 3 मांगों को यहां पर खारिज कर दिया। और उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम भारत के साथ खेलेंगे। इनकी मांगे भी अजीबोगरीब थी। मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, बायलेटरल मैच जो है कि वो होना चाहिए, उसकी ये मांग कर रहे थे। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्या इनकी जो 5 मांगे थी, जिनमें से 2 तो आईसीसी वैसे ही मान रहा था। वैसे ये इज्जत बचाने के लिए मतलब कहे कि अब चलो बेइज्जती होने से तो अच्छा है कि कुछ तो कह दें कि हाँ, इसके वजह से हम खेलेंगे और ये हमारी मांगे पूरी होंगी। तो उसमें से भी 2 तो आईसीसी जो कि वो पहले से ही मान रहा था, तो उसके वजह से वो 2 तो मान गया, लेकिन बाकी की जो 3 मांगे थी इनकी एडिशनल, उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया। और उसके बाद भी जो है कि ये खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये तो पूरे तरीके से सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान का जो मैप है वो जिस तरीके से कुत्ते की तरह दिखता है, ये वास्तव में भी जो है कि कुत्ते हैं। कितना भी मारिए, कितना भी इन सबों को जो है कि इनकी जो पूंछ है वो सीधा नहीं होने वाली है, और ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले हैं। खैर, पहले ही जब ये सब बोले थे सब कि मैच नहीं खेलेंगे, आप सब पहले एक हेडलाइन देख लीजिए कि जो ये रेडी हुए हैं सब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये उसकी न्यूज है। और इससे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर न्यूज आई थी कि पाकिस्तान टू बाइकॉट इंडिया मैच एट T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वार्न्स ऑफ फॉल आउट। यहाँ पर आईसीसी ने इनको धमकाया भी था उसी समय, और इन्होंने जब कहा था कि हम भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे, बाइकॉट करेंगे। क्यों किया था ये सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो ब्रीफ में हम सारी चीजें डिटेल्स में आगे बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का कंटेंट आप तक हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें यहाँ पर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इनके जो प्रमुख हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनका नाम है मोहसिन नकवी, यही आदमी है जिसने कि जो क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पर चेयरमैन है। इसने सोमवार को शाम को यू टर्न लिया, और इसने पहले ही आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। मतलब कि एक तो पलटी मारा। सोचिए कि वहां के प्रधानमंत्री ये ट्वीट कर दिया कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के साथ यहाँ पर मैच नहीं खेलने जाएगा। और उसके बाद ही सब सोचिए, मतलब पलटी मार रहे हैं सब। कितनी इन सबों का जो है कि बुरी स्थिति है, और कितना जो है कि ये बेकार चीज है, आप लोग सोच ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि हम इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इनको आईसीसी ने धमकाया था, और इसमें कह रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल, जो इसका फील्ड मार्शल की जगह हम लोग उसको फील्ड मार्शल कहते हैं, तो फील्ड मार्शल जो इसका आसिम मुनीर है, तो ये कह रहा है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं। अब बताइए, यहाँ बात क्रिकेट की हो रही है और ये इसमें भी घुसा दिया कि इसको फील्ड मार्शल को समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, और हम किसी भी प्रतिबंध की चिंता नहीं है, हमें किसी भी प्रतिबंध की चिंता नहीं है। नहीं है तो काहे खेले हो, मना कर दिया होते। सोचो, तुम्हारा प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिया और उसके बाद फिर तुम यू टर्न ले लिए कि नहीं ठीक है खेलेंगे, हमारी 5 मांग पूरी करेंगे तब खेलेंगे। उन 5 मांगों में से भी 3 मांगों को रद्द कर दिया। मतलब ये होता कि चलो 3 मांगे मान ली आईसीसी ने, उसके बाद होता कि ठीक है 2 को नहीं माना फिर भी खेल लिए चलता है। तुम्हारी बस 2 ही मांगे मानी है, 3 को तो नहीं ही माना है एकदम में, यानी कि उसमें भी तुम्हारी बेइज्जती कर दी, उसके बाद भी तुम खेलने के लिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए कि 9 फरवरी की ये न्यूज है कि T20 वर्ल्ड कप, आई रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। तो बीसीबी के प्रेसिडेंट थे, यानी कि जिसके लिए चिल्ला रहा था, ये चिल्ला क्यों रहा था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत का ये पूरा जो स्टार्ट हुआ था, एक बार मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर देता हूं। आईपीएल का टाइम था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था, जिसके बाद में भारत के लोगों ने इतना विरोध किया कि जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो प्लेयर था आईपीएल में खेलने वाला, उसको बीसीसीआई ने बैन कर दिया। अब जब उसको बैन कर दिया बीसीसीआई ने,
तब बांग्लादेशी उठे और कहे कि भैया हम T20 जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे, हमको वहां सुरक्षा का खतरा है। अब जब बांग्लादेश कह दिया, वो भी कब कहा कि जब सारा चीज शेड्यूल हो गया था उसके बाद। तो इसके बाद जो आईसीसी है उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। बांग्लादेश की मांग थी कि हमारा जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का मैच श्रीलंका में कराया जा रहा है उसी तरीके से हमारा भी कहीं और करा दिया जाए, हम भारत में आकर मैच नहीं खेलेंगे। तो बीसीसीआई ने उसको आउट कर दिया, आईसीसी ने उसको आउट कर दिया और उसके बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को जगह दे दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो बीसीबी है यानी कि जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, उसने इसके समर्थन में पाकिस्तान कह रहा था कि अब हम मैच ही नहीं खेलेंगे भारत के साथ, क्योंकि अब भारत ने जो है कि बांग्लादेश के साथ जो किया है उसके लिए हम सहमत नहीं है, हम उसके साथ हैं और हम भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे। इसके बाद आईसीसी आई, धमकाया इसको अच्छे से, इन सबों को समझ में आया कि तो लग रहा है भूखे मर जाएंगे हम लोग। उसके बाद जिसके लिए ये बाइकआउट कर रहा था वो खुद जाकर इससे बोला भैया जाके मैच खेल लो, नहीं तो जो भी हम लोग को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, वही तरह हम लोग खत्म हो जाएंगे। एक तो छोटे मोटे बोर्ड हैं, कहीं से आईसीसी जो है कि हम लोग को फंडिंग वगैरह दे रहा है तो जीवित है, और पता चले तुम मैच ना खेलो, पता चले कि पूरा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, एकदम में खत्म हो जाएंगे। तो फिर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है ये पहुंचे पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक दूसरे में भाईचारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी भूल चुके हैं कि इन सबों के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से इनकी माताओं बहनों के साथ इन पाकिस्तानियों ने किया था, सारी चीज भूल गए हैं। जिनको बात याद था, जिन्होंने देखा था, शायद वो तो अब तक मर चुके होंगे, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये जाके पाकिस्तान से कहे कि भैया खेल लो इंडिया के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खेल लो कम से कम, ठीक है। तो यहां पर ये ट्वीट निकल कर आया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, जो कंट्रोवर्सी है, हाइलाइट्स पाकिस्तान टू प्ले वर्सेस इंडिया कंफर्म पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ कंफर्म कर दिया कि हाँ हम जो है भारत के साथ यहाँ पर मैच खेलेंगे। इन सबों को समझ में आता नहीं है, बेचारे कूद के तो आ जाते हैं सब, और उसके बाद ये इतना ऊपर तक चले जाते हैं सब कि उसको कवरअप करने का भी जगह नहीं होता है। मतलब हाँ, एक कुछ ऐसा होता है ना कि साइड से विरोध दिखा देते हैं और उसके बाद फिर उसको कवर भी कर लेंगे कि हम कह देंगे कि नहीं इस वजह से हुआ था। ये इतना कूद कर चले जाते हैं सब, इतना ज्यादा उसको दिखा देते हैं सब बढ़ चढ़ के कि उसको कवर करने लायक भी नहीं होता है। वो कवर होने का मतलब है कि बेइज्जती, और खैर इन सबों की तो इज्जत है ही नहीं, तो बेइज्जत का होंगे, सब सही करते हैं सब अपने हिसाब से। आप लोग भी बताइएगा। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड मैंने तो आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ था। यह मैच कहाँ होने वाला है, तो 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाला है। श्रीलंका में होने वाली आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति इसको पाकिस्तान को जो है कि पाकिस्तानी सरकार ने अब दे दी है। साथियों, यह निर्णय कई दिनों की अनिश्चितता और विवाद के बाद आया है, जिसके दौरान पाकिस्तान ने शुरू में अपनी टीम को, मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि देखिए पहले तो बांग्लादेश इस तरीके की हरकत किया तो बांग्लादेश अलग हो गया। वो भी कब हुआ कि जब सारा शेड्यूल हो गया। देखिए यहाँ पर लगभग 4 ग्रुप जो है टोटल बनाया गया था, जिसमें एक इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच कराया गया। इसका कराने का मेन रीजन ये सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि टीआरपी बहुत ज्यादा मिलेगी, लोग बहुत ज्यादा, ये युद्ध से कम एक मैच नहीं होता है। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ये लगता है कि एक तरीके से युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तानियों को हराने का मजा भी भारत को बहुत आता है, और जितना जश्न होता है शायद वो किसी त्योहार से कम नहीं होता है। चाहे हमारा कोई भी एक प्रमुख त्योहार उठाकर देख लीजिए, या पाकिस्तानियों को हराने की जो खुशी होती है वो देख लीजिए। तो इस सब में एक ग्रुप जो था वो इंडिया पाकिस्तान का भी था, जिसको इसने मना कर रहा था कि हम लोग नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्या किया कि जब सारा ये ग्रुप्स बन गया, सारी चीजें शेड्यूल हो गई, उसके बाद इसने किया कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। तो उसके जगह पर बीसीसीआई ने कहा कि तब फिर हम आपको पूरे मैच से ही आउट कर देंगे। उसको आउट कर दिया, उसने खुद से भी आउट हो गया, और उसके बाद जो है उसकी जगह पर लेकर आया गया स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड के द्वारा फिर जो है कि ये मैच को जो है कि खेला जाएगा। अब साथियों बात करें इसको थोड़ा सा कि प्रारंभिक बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया था, मैंने बता दिया आपको कारण क्या था। तो बांग्लादेश वाला मुद्दा था, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आई थिंक डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करें इसमें जो राजनीतिक और जो कूटनीतिक संदर्भ था इसका। देखिए सबसे बड़ी बात ये राजनीतिक और कूटनीतिक इसका जो संदर्भ था, दक्षिण एशिया में क्रिकेट राजनीतिक और कूटनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है।
पाकिस्तान ने बहिष्कार को इस रूप में देखा कि वो एकजुटता का एक राजनीतिक संकेत दे, साथ ही क्षेत्रीय राजनयिक विवादों का भी जवाब दे। यानी कि वो चाहता था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हों और दुनिया को दिखाएं कि हम बांग्लादेश के साथ जो है कि किस तरीके से खड़े हों और इन लोगों के बीच में जो है कि अपने रिश्ते और मजबूत करें। वरिष्ठ जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं उनके बयानों ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया, जिससे यह खेल से संबंधित निर्णय के बजाय सरकारी स्तर का निर्णय बन गया। यानी कि ये सब तो मुंह बोले हैं ही, सब कुछ भी आके मुंह उठा के कोई भी इन सबों का बोल देता है, पता तो होता नहीं है। अब इसको इतना ज्यादा बोल दिए सब कि फिर ये सरकारी यहाँ के प्रधानमंत्री तक को जो है कि उसने भी यहाँ पर ट्वीट कर दिया और उसके बाद अब ये लोग फाइनली यहाँ पर पलटी मार गए हैं। अब बात करें जो आईसीसी का नियम है, जो आईसीसी का नियम है उसके तहत तो देखिए आईसीसी टूर्नामेंट में सभी सदस्य टीमों को निर्धारित मैच का पालन करना होता है। वहीं एक तरफा वापसी का यह संकेत होता है, यानी कि अगर कोई अपने आप से यहाँ से बाहर निकलना चाहे या कोई मैच न खेलना चाहे तो सबसे पहले तो मैच के पॉइंट तो यहाँ पर मिलते ही हैं। जो अपोजिट टीम होती है जिसके साथ वो खेलने से मना करता है उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये तो मिलना ही था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध भी लगता और इसी चीज की धमकी जब आईसीसी ने दी कि हम आपको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, तब जाके इन सबों की बुद्धि खुली। भले ही जो क्या कहते हैं इसके जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हमारे पास आसिम मुनीर हैं और हम किसी भी जो है कि प्रतिबंध से नहीं डरते। नहीं डरते तो खेल कहाँ रहे हो गधे, नत खेलते। अब आईसीसी में भविष्य में भागीदारी की विश्वसनीयता जो है कि यहाँ पर उसको नुकसान होता है और टूर्नामेंट में निष्पक्षता के लिए यह जो है कि खतरा होता है। तो आईसीसी का यह जो है कि नियम है। वहीं भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी टूर्नामेंट में की आधारशिला होता है और इसका बहिष्कार तो होगा ही, समूह रैंकिंग में भी व्यवधान आएगा और मतलब कंपटीशन है उसका संतुलन भी यहाँ पर कमजोर हो जाएगा अगर यहाँ पर पाकिस्तान नहीं खेलता तो। अब बात करें यहाँ पाकिस्तान की मांगे, आईसीसी ने उन पर क्या कहा और यह मतलब क्या बताया गया। पाकिस्तान ने शुरू में बोला था ना कि हम 5 मांग जो है कि करेंगे और अगर उन डिमांड्स को फुलफिल किया गया तभी हम जो है कि मैच को खेलेंगे। तो उसमें जो इसने पहली मांग की थी कि बांग्लादेश का कोई वित्तीय जुर्माना न लगाया जाए, तो आईसीसी ने कहा हमने ये पहले ही तय किया हुआ है कि हम बांग्लादेश पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो इसको तो आईसीसी ने उसी तरीके से माना हुआ था, पहले से ही ये कंफर्म था कि नहीं लगने वाला है। तो इन्होंने पहली मांग ये की थी। दूसरी मांग इनकी थी कि बांग्लादेश के लिए आईसीसी जो है वो क्षतिपूर्ति के तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित करे। दूसरी मांग इनकी थी कि जो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट के वजह से, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए एक आईसीसी जो है टूर्नामेंट आयोजित करे बांग्लादेश में। तो आईसीसी ने इसको मतलब स्वीकार नहीं किया और कहा कि मतलब पीसीबी ने अगले चक्र में बांग्लादेश के लिए अतिरिक्त आईसीसी प्रतियोगिताओं की मांग की। तो आईसीसी का जवाब आया कि अगले चक्र में जो अंडर 19 विश्व कप हो रहा है आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि आईसीसी ने कहा कि ठीक है, माना नहीं इसको कंफर्म। इसको सोचिए सिर्फ एक मांग को ही यहाँ पर अच्छे तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो माना है आईसीसी ने। दूसरी मांग में ये कहा है आईसीसी ने कि हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसको हम बांग्लादेश में ही जो है कि आयोजित करें। तो यहाँ पर जो दूसरी मांग थी वो ये थी, इस तरीके से एक तरीके से खारिज हो गई। अब जो यहाँ पर जो तीसरी मांग थी इनकी कि भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय श्रृंखला यानी कि बाइलेटरल जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। सोचिए एक तरफ भारत का बहिष्कार कर रहे हैं सब कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, दूसरी इनकी तीसरी मांग है कि भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर मैच हो। इस पर आईसीसी ने प्रतिक्रिया दिया और अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मार्क करिएगा, अस्वीकार कर दिया, यानी कि सीधे से खारिज कर दिया कि भैया आईसीसी ने कहा कि देखिए यह द्विपक्षीय श्रृंखलाओं उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के दौरान की श्रृंखलाएं भी यहाँ पर शामिल है। यानी कि आईसीसी ने कहा कि देखो ये हमारे कवरेज एरिया से बहरे का क्षेत्र है, हम इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम तुम्हारी तीसरी मांग को खारिज करते हैं, नहीं पूरा करेंगे। इसके बाद इन गधों की चौथी मांग क्या थी? तो इनका था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों का जो है कि पीसीबी ने इनका खेल हो। पीसीबी ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए एक त्रिश्रृंखला का प्रस्ताव यहाँ पर रखा कि मतलब इन तीनों का कुछ हो। तो आईसीसी की प्रतिक्रिया इस पर क्या आई
कि यह भी हमारी अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला दिया और यहाँ पर कहा कि इसको भी जो है कि हम खारिज करते हैं, ये भी हमारे कवरेज एरिया के बाहर का क्षेत्र है, हम इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर चौथी मांग भी खारिज हो गई, तीसरी मांग भी खारिज हो गई। अब रही ये पांचवी मांग कि 2026 में भारत का बांग्लादेश दौरा, पीसीबी ने भारत के बांग्लादेश दौरे को सुनिश्चित करने में आईसीसी की भागीदारी की मांग की है। यानी कि 2026 में भारत का बांग्लादेश का दौरा हो, यानी भारत बांग्लादेश में जाए कोई मैच खेलने और इसको सुनिश्चित करे आईसीसी। आईसीसी ने इस पर भी कहा कि उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और दोहराया कि यह दौर द्विपक्षीय रूप से तय किया जाता है, यह भी इनके कवरेज एरिया से बाहर का क्षेत्र है। यानी कि जो लास्ट की 3 मांगे थी उनको सीधे सीधे खारिज कर दिया और पहले की जो 2 मांगे थी उसको तो आईसीसी पहले से ही मान रहा था, उस पर वो काम कर ही रहा था, और जो दूसरी मांग थी इसको भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अब इससे घनघोर बेइज्जती इन गधों की क्या होगी। खैर इनकी इज्जत तो है नहीं, कुछ भी होता कोई दिक्कत नहीं था, ये मान ही लेते सब कि हाँ भैया खेलना तो है ही। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो 4 मांगे यहाँ पर आईसीसी ने रद्द कर दी और उसके बाद भी जो है कि यहाँ पर खेलने के लिए तैयार हो गए। अब बात करें कि वार्ता और राजनयिक जो दबाव था क्या था, तो आईसीसी की इसमें अगर भूमिका को देखें तो आईसीसी के ने गहन चर्चा में भाग लिया पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड था और पाकिस्तान सरकार के जो अधिकारी थे। वहीं आईसीसी ने जोर दिया कि जो संविदात्मक दायित्व है राजस्व साझाकरण का जो निहितार्थ है, यानी कि जो रेवेन्यू यहाँ पर बांटा जाएगा, साथ ही क्रिकेट की भावना को संरक्षित करने को यहाँ पर आईसीसी ने महत्व दिया। अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की इसमें क्या भूमिका है, तो इन्होंने टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बावजूद जो बीसीबी है उसके ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से आग्रह किया कि जाकर भैया खेल लो, बहिष्कार मत करो, बहिष्कार को वापस कर लो, पाकिस्तान जो है तुम जाओ भारत के खिलाफ यहाँ पर मैच खेल लो, वरना हम जैसे जो छोटे मोटे बोर्ड हैं उसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आईसीसी ने अगर फंडिंग देना बंद कर दिया और हम पर सैंक्शन लगा दिया तो ठीक है। अब बात करें सरकार का पलटना और अंतिम निर्णय क्या है, तो वही है इन्होंने बहुपक्षीय चर्चाओं का परिणाम था, मित्र क्रिकेट खेलने वाले देशों का अनुरोध था। अनुरोध क्या था, इन गधों को खेलना ही था। कुल मिला कर इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ये सब सीधा सीधा यही समझिए कि गधे अब फिर से तैयार हो गए हैं सब आपके साथ, भारत के साथ मैच खेलने के लिए और फिर से हारने के लिए। ठीक है, 15 तारीख को ये मैच होने वाला है। यहाँ पर जो है आईसीसी ने पूरा यहाँ पर प्रेस रिलीज करके ये जो है कि जारी कर दिया था कि यहाँ पर क्या नो पेनल्टी या नो सैंक्शन बीसीबी के ऊपर जो है कि कहा था कि किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। जो इनकी पहली मांग थी उसको पहले ही यहाँ पर आईसीसी ने मांग लिया था। अब साथियों पाकिस्तान का जो यू टर्न है या ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए इसमें मांगे भी खारिज हो गई हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता था। अगर ये नहीं खेलता तो मैच रद्द हो सकता था, आईसीसी के राजस्व के हिस्से का नुकसान हो सकता था, आईसीसी इनको फंडिंग नहीं रोक देता और राजनयिक यहाँ पर शर्मिंदगी जो होती वो अलग थी। वहीं इसमें जो आईसीसी संरचनात्मक मुद्दों पर झुकने को तैयार नहीं है, वहीं बहिष्कार से भारत से ज्यादा पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। भारत को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जो बीसीसीआई आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे अमीर जो है कि क्रिकेट बोर्ड है, उसी की वजह से तो आईसीसी यहाँ पर अच्छे तरीके से चलता है। तो यहाँ पर भारत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। साथ में इसका परिणाम यही हुआ कि यह भारत के साथ मैच खेलने के लिए जो है कि तैयार हो गया। अब बात करें बिग पिक्चर टेक अवे की, तो देखिए यह सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा हुआ विवाद नहीं है, यह दिखाता है कि भू राजनीतिक और खेल का क्या इन दोनों का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों का जो है वो यहाँ पर क्या उसकी सीमाएं हैं, और भारत पाकिस्तान मैच का जो एक मतलब एक्सप्लोजिव होता है किस तरीके से होता है, आप सभी लोगों को पता है कि कितना जो है कि दिलचस्प होता है और हम लोगों को कितना आनंद आता है जब पाकिस्तानी हारते हैं या पिटाते हैं अच्छे तरीके से। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ इसको साझा करिएगा। अपनी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।